आयुष्मान भव। अयोध्या की प्रजा, सभासद एवं रघुकुल परिवार, आज से अयोध्या पर राज श्री राम का, आदेश माता कौशल्या का, नीति निर्धारण गुरुदेव वशिष्ठ का एवं सैन्य व्यवस्था अनुज शत्रुघ्न के हाथों से होगी। यह व्यवस्था 14 वर्षों तक चलेगी। तब तक आपका यह सेवक भरत श्री राम का सेवक बनकर नंदी ग्राम में वनवासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करेगा। पुत्र, मुझसे कोई भूल हो गई बड़ी मां? कदाचित तुम अपनी माताओं के धीरज की परीक्षा लेना चाहते हो। कौन किसकी परीक्षा ले रहा है नहीं जानता बड़ी मां। धर्म संयम की परीक्षा ले रहा है, परंपरा सिद्धांत की परीक्षा ले रही है, या संबंध मर्यादा की परीक्षा ले रहे हैं, नहीं ज्ञात है मुझे। किंतु बड़ी मां, ये भरत आपके धीरज की परीक्षा क्या लेगा? आपके समक्ष तो धीरज का धीरज भी टूट गया होता। अब तुम ये समझ लो पुत्र, यदि तुमने भी ये राजमहल त्याग दिया तो माता की धीरज की रक्षा नहीं हो पाएगी। मैं राजमहल का त्याग कहां कर रहा हूं बड़ी मां? मैं तो अपने समान उन समस्त भरतों के लिए मार्गदर्शन बनने जा रहा हूं, जिन्हें किसी दैवी कृपा के कारण सिंहासन प्राप्त हो जाता है। बड़ी मां, यदि अयोध्या का राजा 14 वर्षों के लिए वन वन भटकेगा तो क्या उसके सेवक को नंदी ग्राम में एक वनवासी का जीवन व्यतीत करने का भी अधिकार नहीं है? पुत्र, मेरी भूमिका एक ऐसे व्यक्ति की है बड़ी मां, जिसे अयोध्या का राज धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। धरोहर कभी प्रेयसी या पत्नी नहीं होती, केवल पुत्री के समान होती है बड़ी मां। यह मेरा एक व्रत है बड़ी मां, जो 14 वर्षों पश्चात ही पूर्ण होगा। मुझे सहयोग दीजिए बड़ी मां, मुझे नंदीग्राम जाने की अनुमति दीजिए। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारे भ्राता राम होते तो क्या नंदीग्राम जाने की अनुमति देते? अवश्य। उन्होंने कभी भी मुझे अपने मार्ग पर चलने से नहीं रोका। तुम्हारी बड़ी मां तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुई पुत्र। मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, किंतु मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि तुम कैके से अनुमति लो। उनसे तो मुझे क्षमा भी मांगनी है बड़ी मां। आप दोनों भी मेरे संग चलिए। बावरे, माता के हृदय में उसके संतान के लिए क्षमा, उसकी संतान के धरती पर आने से पूर्व ही जन्म ले लेती है। उसे एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, ममता। जब माता संतान को जन्म देती है, मृत्युदायक पीड़ा झेलती है,
फिर भी उसके मुखमंडल पर वात्सल्य विहार करता है। संतान के सुख का आनंद छलकता है। क्या ये क्षमा नहीं है पुत्र? सत्य कहा माता आपने, सत्य कहा। मैं उनकी अनुमति लेने जाता हूं। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। प्रणाम बड़ी मां। ये तो एक शिशु के समान है, एक अबोध शिशु के समान। पुत्र भरत, पुत्र भरत, मेरे लाल। क्षमा माते, इसके अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। नहीं पुत्र नहीं, भावनाओं को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। करुणा की भाषा नेत्रों में जल द्वारा लिखी जाती है और जल भरे नेत्रों से पढ़ी जाती है। माता शब्द का वास्तविक अर्थ मैंने भ्राता श्री राम से समझा है। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं माते। नहीं पुत्र नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। माता पुत्र के बीच शिष्टाचार का स्थान कहाँ है? क्षमा शब्द से परायपन का बोध होता है। जो अपने होते हैं वो क्षमा की स्थिति आने ही नहीं देते। मैं आपसे नंदीग्राम जाने की अनुमति चाहता हूं माते। मैं धन्य हो गई पुत्र, मैं धन्य हो गई। वहां भी तू अपनी इस माता के पापों का प्रायश्चित करने जा रहा है ना? नहीं माते, नहीं। अज्ञानतावश मैंने आपको अपशब्द कहे थे। आपका अंश छूना, आपके विषय में ही सोचूंगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर का अंश हाथ शरीर की रक्षा के लिए उठता है, किंतु इसमें हाथ की कोई उपकार की भावना नहीं होती है माते। पुत्र, पुत्रवधू मांडवी से अनुमति ले। माताश्री, माताश्री, अनुमति तो परायपन का संकेत देती है। मैं तो अर्धांगिनी हूं, इनके साथ साथ हूं। मेरी अनुमति की तो आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो आपसे अनुमति लेने आई हूं। मुझे आर्यपुत्र के साथ नंदीग्राम जाने की अनुमति दीजिए। मांडवी, आर्यपुत्र, आपको स्मरण होगा, ज्येष्ठ श्री के पास जाने से पूर्व आपने मुझसे एक वचन लिया था। आपने कहा था, यदि ज्येष्ठ श्री राम दीदी सीता के साथ अयोध्या लौट आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मुझे आपके साथ वन को जाना पड़ेगा।
हाँ मांडवी, किंतु वो स्थिति। नहीं पुत्र भरत, पुत्रवधु मांडवी तुम्हारे संग जाएगी। ये आर्य कन्या है। इसके लिए पति केवल शरीर नहीं, एक योग है, अध्यात्म है, कर्तव्य है, निष्ठा है, धर्म है। जी माते। मांडवी, जी आर्यपुत्र। तुम नंदीग्राम चलने की व्यवस्था करो। हम्म। हम सूर्योदय होते ही प्रस्थान करेंगे। आज्ञा दीजिए माते। सदा सुखी रहो। कितना रमणीय स्थल है यार ये। और आपने अकस्मात यहाँ से जाने का निर्णय ले लिया? जानकी, 14 वर्षों के वनवास का ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो कदाचित बिरलों को ही प्राप्त होता है। इस आर्यावर्त के समस्त साधक, तपस्वी एवं आचार्य इन वनों में ही निवास करते हैं और इन्हीं वनों में ज्ञान की कभी न थमने वाली वर्षा होती है। इस आर्यपुत्र राम को भी यही ज्ञान की प्यास वनों तक खींच कर लाई। यदि हम इस चित्रकूट को अपना स्थायी निवास बना लेंगे, तो उस ज्ञान की गंगा में स्नान करने से वंचित रह जाएंगे। चित्रकूट तो मेरा निवास हो ही नहीं सकता आर्यपुत्र। मेरा स्थायी निवास तो आपका हृदय है, जहां आपने स्वयं मुझे स्थान दिया है। ये तो केवल चित्रकूट है। आपके बिना तो इंद्र की अलकापुरी भी मेरे किस काम की। हृदय की बात आपने सत्य कही सीता। राम का हृदय तो नित्य जानकी निवास के लिए ही बना था। इसलिए जैसे ही मैंने जनकपुरी की पुष्प वाटिका में आपको देखा, अपना हृदय भवन आपको भेंट कर दिया। जिसका घर था उसे बसा लिया। उदारता तो कोई आपसे सीखे आर्यपुत्र। चरणों की वस्तु को उठाकर हृदय में रख लिया। नहीं जानकी, आप राम के हृदय में निवास करती हैं, यह उतना ही सत्य है जितना कि भगवान शिव का कैलाश में निवास करते हैं। आप कृपणता को उदारता कह रही हैं? राम प्रेम के विषय में बड़ा ही कृपण है। जिससे भी प्रेम करता है उसे हृदय से जाने ही नहीं देता। लो, अनुज लक्ष्मण भी आ गया। भ्राताश्री, जिस मार्ग से हमें यात्रा करनी है, उस मार्ग पर महान आचार्य अत्रि एवं माता अनुसुईया का आश्रम है तथा पूर्ण सुरक्षित है। अत्रि अनुसुईया का आश्रम? हाँ सीता, जब से गुरु माता अरुंधति ने मुझे माता अनुसुईया के विषय में बताया है, तब से मेरे मन में उनके प्रति एक श्रद्धा भाव जागा है। उनके दर्शनों की अभिलाषा मेरे मन में तब से है। माता अनुसुईया गुरु माता अरुंधति की बहन है। मैं मार्ग में तुम दोनों को माता अनुसुईया एवं महान ऋषि अत्रि की कथा सुनाऊंगा। मार्ग भी कट जाएगा और माता अनुसुईया के पुण्य स्मरण का लाभ भी प्राप्त होगा। अवश्य आर्यपुत्र, आप मुझे माता अनुसुईया की कथा अवश्य सुनाइएगा। हे चित्रकूट की भूमि, तुमने राम को भरत से मिलाया। हे चित्रकूट की माटी, भरत मिलाप के उस पावन प्रसंग की तुम साक्षी हो। राम तुम्हारा आभारी, तुम्हें शतशः प्रणाम।
जानकी, ये मार्ग महासती अनुसुया के आश्रम की ओर जाता है। महान स्वयंभू मनु एवं देवी शतरू, इनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम था देवहूति, जो महान विष्णु भक्त ध्रुव की बुआ थी। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ। महर्षि कर्दम और देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ी थी अनुसुईया और सबसे छोटी अरुंधति। माता अरुंधति का विवाह हमारे कुलगुरु वशिष्ठ से। माता अनुसुईया भी अपने बाल्यकाल से ही ऐसी आदर्श थी कि स्वयं उनके नाना महाराज मनु को उनके विवाह के विषय में चिंता थी, और तभी उन्हें ऋषि अत्रि का स्मरण हो आया, जो बाल्यकाल से ही एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। उन्होंने संसार को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, हमें यह बताया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हाँ रघु, खगोल शास्त्र का ज्ञान देते समय गुरु शतानंद ने भी मुझे ऋषि अत्रि के विषय में बताया। हाँ सीता, वही ऋषि अत्रि। स्वयं महाराज स्वयंभू मनु अपनी दौहित्र का विवाह प्रस्ताव लेकर उनके पास गए। वो एक महान तपस्वी थे। ऋषि अत्रि के मुखमंडल पर तपोबल का तेज विराजमान था। महान स्वयंभू मनु तपस्वी के आश्रम में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। महान अत्रि को मेरा प्रणाम। आयु एवं अनुभव में आप श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, मुझे आशीष दीजिए। आयु एवं अनुभव से बढ़कर एक और वस्तु है, कर्म बल। इस अल्पायु में भी आपने कर्म बल से जो ज्ञान, जो साधना, शक्ति एवं स्थान को प्राप्त किया है, वो प्रणाम की योग्य है। ये तपस्वी आपकी क्या सेवा कर सकता है? मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूं। यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो मैं और मेरा वंश धन्य हो जाएगा। आपकी विनम्रता मुझे कष्ट पहुंचा रही है महाराज। आप जिनके कारण हम मानव कहलाते हैं, हम प्राणियों को मानवता का आभूषण प्राप्त हुआ है। आप एक मानव से विनती मत कीजिए, आदेश दीजिए। नहीं तपस्वी, नहीं, आप मेरी विनती सुन लीजिए। मैं अपनी दौहित्री सौभाग्याकांक्षिणी अनुसुईया के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके समक्ष आया हूं। महाराज मनु, शिष्टाचार तो कहता है कि मैं आपके आदेश को शिरोधार्य कर लूं। आपकी दोहित्री महान कर्दम की पुत्री देवी अनुसुईया अवश्य सुशील एवं संस्कारी होगी। किंतु 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 क्या तपस्वी? मैं आश्रमवासी हूं। अनुसुईया भी आश्रम में रहती है।
मेरे आश्रम में दीन, दुखी, अस्वस्थ ऐसे वृद्ध भी रहते हैं जिन्हें आठों प्रहर सेवा की आवश्यकता होती है। मैं आपकी दोहित्री पर उस सेवा के लिए दबाव नहीं डाल सकता जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं अब अपनी दोहित्री अनसुईया के विषय में और क्या बताऊं? आप जिस प्रकार चाहें उस कन्या की परीक्षा ले सकते हैं। बस बस, मुझे आपसे केवल इसी अधिकार की अपेक्षा है। यदि आपकी दोहित्री अनसुईया मेरे मापदंड पर खरी उतरती है तो मैं आपके वो महान करदम के वंश के साथ नाता जोड़कर अपने आप को धन्य समझूंगा। मुझे स्वीकार है। आइए चलिए तनिक विश्राम कर लीजिए, अल्पाहार के साथ साथ वार्तालाप करेंगे। चलिए। पिताश्री। आयुष्मान भव। क्या माता करदम, आप तो पत्रिकाश्रम साधना हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। पिताश्री, पुत्री अनसुईया की चिंता मुझे लौटा लाई। विवाह योग कन्या घर में बैठी हो और पिता साधना करने चला जाए तो ऐसी साधना क्या फल देगी पिताश्री? तुम धन्य हो करदम। मैं भी अनसुईया की चिंता में साधना छोड़कर चला आया। तुम्हारी ये पुत्री विशेष है और उसे विशेष वर की प्राप्ति होनी चाहिए। तुम्हारी अन्य कन्याएं भी महान ऋषियों से ब्याही गई हैं। इसीलिए मैं अनसुईया के विवाह का प्रस्ताव लेकर ऋषि कुमार अत्रि के पास चला गया था। अत्रि सुंदर है, ज्ञानी है, मानवता की सेवा में व्यस्त रहता है। पुत्री अनसुईया उसे पति रूप में पाकर धन्य हो जाएगी। पुत्री अनसुईया कहाँ है? गौशाला गई। मुझे तुमसे आवश्यक वार्ता करनी है। आई, गौशाला चलते हैं। वार्ता भी हो जाएगी और अनसुईया की इच्छा भी जान लेंगे। नहीं पुत्र, प्रथम मेरी बात ध्यान से सुनो। पुत्री अनसुईया, पिताश्री, पुत्री अनसुईया, पिताश्री, आयुष्मती भव पुत्री। आप तो बद्रिकाश्रम के लिए साधना हेतु प्रस्थान करने वाले थे ना? हाँ पुत्री, जिस प्रकार प्राणों के लिए वायु आवश्यक है, उसी तरह एक तपस्वी के लिए उसकी साधना। किंतु पुत्री, विधाता ने मुझे एक अनमोल धरोहर सौंपी। जब तक मैं उस धरोहर को उसके उचित उत्तराधिकारी को सौंप न दूं, मेरी साधना व्यर्थ है। पिताश्री, आप मुझे बताइए, मैं आपके उस अनमोल धरोहर को पहुंचा दूंगी। पावन, तू स्वयं ही तो है वो धरोहर। पिताश्री, मैं तो आपकी पुत्री हूँ पिताश्री। पुत्री पिता के घर पति के वंश की धरोहर होती है। और पिताश्री, पुत्र वो क्या होता है? पिता का वंश, वो भी किसी और वंश से अपनी पत्नी के रूप में धरोहर ले आता है। पिताश्री, ये अन्याय क्यों? पुत्र एवं पुत्री में ये भेदभाव कैसा? नहीं पुत्री नहीं, ये भेदभाव नहीं है। पुत्र केवल पुत्र होता है
किंतु कन्या कन्या के कई रूप होते हैं। वो पुत्री के रूप में जन्म लेती है और एक पीढ़ी को जन्म देती है। वो जननी बनती है, माता कहलाती है। ये प्रकृति का नियम है। पुत्री यदि जलधारा है, नदिया है, तो जामाता सागर होता है, जहां नदी की यात्रा समाप्त होती है। वायु प्राणदायिनी है, किंतु उसके पास मानव नहीं जाता। वायु स्वयं उसके पास आती है, क्योंकि वायु का धर्म प्राण देना है। उसी तरह पुत्री का धर्म वंश देना है। अतः उसे पिता के घर में धरोहर ही माना जाएगा। पिताश्री, ये प्रश्न मैंने ज्ञान अर्जन के लिए किया है। इसे मेरी असभ्यता ना समझें। आप मेरे पिता हैं और गुरु भी। हाँ पुत्री, आज दोनों के उत्तरदायित्व से मुक्त होने का अवसर आया है। क्यों पिताश्री? क्यों? क्या पुत्री रूप में मैं आपको प्रिय नहीं? नहीं पुत्री नहीं, तू तो पिता का प्राण है, मेरे नेत्रों की ज्योति है। जब तक तेरा विवाह संपन्न नहीं हो जाता, मैं साधना के लिए जा भी नहीं सकता। यही तेरे नाना श्री महाराज मनु की भी इच्छा है। तो आज्ञा दीजिए पिताश्री कि आपकी ये पुत्री अनुसुईया आपको इस उत्तरदायित्व से किस प्रकार मुक्त कर सकती है? पुत्री, अपने विवाह की स्वीकृति देकर। नानाश्री, प्रणाम नानाश्री। आयुष्मती भव। तो आपका आगमन भी मुझे इस आश्रम से निकालने के लिए हुआ है? पुत्री के लिए पिता की आज्ञा वेद वाक्य समान होती है, और फिर नानाश्री की भी यही इच्छा है, तो मैं विवाह के लिए तत्पर हूँ। आप जिसको भी मेरे योग्य समझे, उसी के साथ मुझे विदा कर दें। पुत्री, यदि पिता को ये अधिकार दे रही हो कि पात्र का चुनाव भी मैं ही करूं, तो इसे पिता की इच्छा समझो या पिता का आदेश। ध्यान से सुनो। कल प्रातः काल हाथों में वरमाला लेकर आश्रम से नदी की ओर जाओगे। मार्ग में जो पहला पुरुष मिलेगा, तुम्हें उसी के गले में वरमाला डालनी होगी। और अनुसुईया ने अपने पिता से कोई प्रश्न नहीं किया। मैं समझ गई आर्यपुत्र। प्रातः काल उस मार्ग से मुनि यात्री निकलते होंगे। इसी कारणवश महर्षि कर्दम ने माता अनुसुईया को वरमाला लेकर जाने का आदेश दिया होगा। जानकी, इतनी त्वरा से निष्कर्ष पर मत पहुंचो। मान लो ऐसा हुआ भी हो, अभी यदि मार्ग में माता अनुसुईया को कोई और व्यक्ति मिल जाए तो? क्या? नहीं नहीं आर्यपुत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये तो मानव के वश में नहीं, नियति के वश में है। सुनो आगे क्या हुआ। सूर्योदय हुआ। प्रातः काल के खिले कमल समान पावन महासती अनुसुईया अपने आश्रम से वरमाला हाथ में लिए निकली। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, मेरे हृदय में आप तीनों की अनन्य भक्ति है या नहीं मैं नहीं जानती, किंतु मैंने आपका स्मरण सदैव निस्वार्थ भाव से किया है। आज मैं स्वार्थवश केवल एक ही वस्तु आपसे मांगती हूँ। वो व्यक्ति जो भी हो,